आपने देखा समस्तीपुर जिला में आपके बेटी के साथ बलात्कार किया, सामंतवादी विचारधारा वाले लोग थे। आप अपने आप को याद कीजिए कि आप केवट महाराज के वंशज हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे और हम सबके संयुक्त बहुत सारा हमने घोषणा पत्र बनाया, संकल्प पत्र बनाया कि हर हाल में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों को क्या काम करना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर पटना के बापू सभागार में विकासशील इंसान पार्टी ने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोग न सिर्फ फूलन देवी को श्रद्धांजलि देने आए थे, बल्कि उनके विचारों और संघर्षों को याद करने भी पहुंचे थे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने फूलन देवी की तस्वीर पर फूल अर्पित किए और उनके सपनों को पूरा करने का वादा दोहराया। वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपने भाषण में कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता फूलन देवी के न्याय और आदर्शों के लिए हमेशा लड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि फूलन देवी ने जातिवादी और पुरुष प्रधान समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से लड़कर यह साबित किया कि अगर किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो वह सिर्फ सहन ही नहीं करती बल्कि बदला लेना भी जानती है। मुकेश सहनी ने कहा कि फूलन देवी सांसद बनी और संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने शोषितों, वंचितों और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। उनका जीवन महिलाओं के लिए एक मिसाल है। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि महिलाएं कमजोर नहीं है बल्कि वे बदलाव की बड़ी ताकत है। फूलन देवी का उल्लेख करते हुए सहनी ने कहा कि उन्होंने सामंती सोच वाले लोगों से लड़ाई लड़ी और समाज में एक नई सोच को जन्म दे दिया। उनका संघर्ष आज भी प्रासंगिक है, खासकर उन महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए जो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सहनी ने कहा कि फूलन देवी के बलिदान को वीआईपी पार्टी बेकार नहीं जाने देगी और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। सहनी ने जोर देकर कहा कि यदि बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें शिक्षा दीजिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाइए। उन्होंने वोट देने के अधिकार की चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने जो ताकत हमें दी है उसे कमजोर करने की साजिश चल रही है। अगर लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो आज समाज के सबसे निचले तबके के लोग कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने निषाद समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग भी दोहराई है और कहा है कि जब दूसरे राज्यों में निषादों को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार, यूपी और झारखंड में क्यों नहीं। सहनी ने कहा कि निषाद अब सिर्फ नाव चलाने वाला या मछली पकड़ने वाला नहीं है बल्कि सत्ता चलाने की भी ताकत रखता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके 4 विधायक छीन लिए गए, लेकिन अब वे 40 विधायक जीत कर दिखाएंगे। सभा में सहनी ने लोगों से अपील की कि वो अगर वे बदलाव चाहते हैं तो वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सरकार गरीबों की होगी तो गरीबों का काम होगा और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने दावा किया कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो पिछड़ा वर्ग और निषाद समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। इस सभा में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन इन सालों में न बेरोजगारी कम हुई, न महंगाई पर लगाम लगी और न ही गरीबी घटी। पलायन की समस्या भी पहले से ज्यादा बढ़ी। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया है, किसानों की आय घट गई है और युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह सरकार चलाने लायक नहीं रही है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तेजस्वी ने लोगों से अपील की कि वे 20 साल पुरानी सरकार को बदलने और महागठबंधन को एक मौका दें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार की तरक्की पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास न सिर्फ विजन है बल्कि बिहार को आगे ले जाने के लिए पूरा रोड मैप भी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि बिहार देश के अव्वल राज्यों में गिना जाए और इसके लिए वे पूरी ईमानदारी से काम करें। इस श्रद्धांजलि सभा में फूलन देवी के संघर्ष, साहस और बलिदान की चर्चा के साथ ही सामाजिक न्याय, आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी की बात भी हुई। सभा में आए लोगों में जोश और उम्मीद दिखाई दी। फूलन देवी की कहानी आज भी हजारों महिला और पिछड़े समाज के लोगों को प्रेरित कर रही है। मिल गया साथियों, तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति के साथ आपको लाना पड़ेगा और जब सरकार बनाएंगे तो बिहार में बहुत सारा काम होगा, हर एक जगह पे काम होगा। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने
जमीन पर बैठने वाले को उठाकर कुर्सी पे बैठाया, पूरा मान सम्मान दिया। उसी तरीके से बिहार में हर गरीब माता, गरीब बहन, हर हमारे गरीब को उठाकर उसको सम्मान देने का काम हम लोग करने वाले हैं साथियों। क्योंकि लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, हमें पता है कि गरीबी क्या है। और हमने, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा है, उनको पता है कि उनके पिताजी ने कितना संघर्ष किया, किस तरीके से बिहार में सामाजिक न्याय को मजबूती दिए। और निश्चित तौर पे हम दोनों भाई उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और बेहतर बिहार बनाएंगे, सामाजिक न्याय मजबूती से आगे करेंगे। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। आज आपके साथ क्या हो रहा, आपने देखा समस्तीपुर जिला में आपके बेटी के साथ बलात्कार किया। सामंतवादी विचारधारा वाले लोग थे। हमने वहां पे बहुत आग्रह करने के बाद, हमारे जिला के नेता बहुत मेहनत करने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर केस दर्ज किया। और केस दर्ज करवाने के बाद वो परिवार के लोगों ने उल्टा पीड़ित परिवार के घर पर जाकर उनके दादा को मारा, उसके परिवार को मारा, उसके मुंह में पिस्टल दिखा दिया कि अपना केस वापस करो। ये सब अत्याचार किया गया। उसके बाद मैं समस्तीपुर में गया और वहां पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनको हमने एसपी साहब को कहा कि आप इस पीड़ित परिवार के बेटी के साथ न्याय कीजिए, अगर नहीं न्याय कीजिएगा तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। पहले तो दर्जनों बार मैंने एसपी को फोन किया, फोन उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद हमने ऐसा कदम उठाया और उसके बाद जब आप और हम अपने वजूद में आए, जब हम एसपी साहब को घेरने के लिए चले गए तो एक दिन पहले ही उनको गिरफ्तार किया गया और दूसरा एसपी साहब छुट्टी पे चला गया। साथियों, ये ताकत है आप में। आप अपने आप को याद कीजिए कि आप केवट महाराज के वंशज हैं, गौराज निषाद के वंशज हैं, आप वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं। आप बिहार देश को आजादी कराने वाले लोग हैं। आज आपके साथ अगर न्याय होगा, अगर आप खड़ा हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे लोग अन्याय करने वाला आपसे दूर भागने का काम करेगा। और वही हमने किया, अपने शक्ति का एहसास कराया, फिर एक दिन पहले गिरफ्तारी हुआ। तो ये काम जब आपकी सरकार होगा तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आप जब पटना में बैठे रहिएगा, एक फोन मारिएगा, आपका काम होगा साथियों। तो इसलिए ये है सामाजिक न्याय। तो इसलिए साथियों, सभी लोगों को मिलकर मजबूती से आने वाला समय में हम लोगों को अपना सरकार बनाना है और उस सरकार में बिहार के सभी जाति, सभी धर्म, सभी नागरिक के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत सारा ऐसा योजना है। अभी हमारे आपके बीच में हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी योजना के बारे में चर्चा करेंगे और हम सबके संयुक्त बहुत सारा हमने घोषणा पत्र बनाया, संकल्प पत्र बनाया कि हर हाल में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों को क्या काम करना है, वो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप तमाम हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सब मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए। और पिछले 10-11 सालों में संघर्ष करके आपने बिहार में अपने वजूद को कायम किया है। आज बिहार में वीआईपी पार्टी एक अपनी ताकत के साथ है। अभी भाजपा वाले ने बहुत कोशिश किया कि बिहार में हमें 2-4 कार्यक्रम करा ले, लेकिन उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया, उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। ये ताकत आपका है, लेकिन इसके बाद भी निकलिएगा, अभी ज्यादा समय नहीं है। 1 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होगा। आप लोगों का जवाबदेही है कि हर बूथ पर जाइए, घूमिए और देखिए कि आपके लोगों का किसका नाम कटा है। 1 महीने का समय है, आपत्ति दर्ज करा के अपना एक वोट अपने लोगों को सुनिश्चित कराइए। और जब चुनाव का समय होगा, चाहे वो वीआईपी लड़े, चाहे राष्ट्रीय जनता दल लड़े या कांग्रेस